Good morning, dear students. Today we are learning सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 16 जिसका नाम है पेड़ पौधे हमारे दोस्त। पेड़ पौधे बच्चों आपने देखा है ना, ये क्या बताया गया है, एक पेड़ बताया गया है और हमारे लेसन का नाम ही क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। तो देखिए आप लोगों को इसमें क्या बताया गया है। चलो आज हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। आज हम आपको पेड़ पौधों की दुनिया में ले चलेंगे, जहाँ पहुँचकर आप यह सचमुच महसूस करेंगे कि सचमुच ईश्वर ने पेड़ पौधे हमारे लिए बनाए हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ हमें खाने पीने की वस्तुएं भी देते हैं। क्या बोला गया है बच्चों कि ये पाठ, ये लेसन हमें कहाँ ले जाएगा, पेड़ पौधों की दुनिया में। और कहा गया है कि तो हम उनकी दुनिया में जाएंगे तो हमें ये बात का पता चलेगा कि ईश्वर ने पेड़ पौधे हमारे लिए ही बनाए हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ हमें खाने पीने की वस्तुएं भी देते हैं। बराबर क्या कहा गया है कि हमें पेड़ों से खाने पीने की वस्तुएं मिलती, जिससे कि हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते, फल खाते। वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। फिर हम जो सब्जियां खाते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से ही मिलती है। और कहा जाता है कि आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। हाँ बच्चों, आपको पता है कि पेड़ पौधों को आपने कभी खाते हुए देखा है? स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या जैसे कि उनके ऊपर फल लगते हैं तो क्या सब्जियां लगती है, तो क्या वो अपना फल स्वयं खुद खाते हैं? नहीं, वो अपना फल स्वयं खाते नहीं है। पेड़ पौधे हमारे अन्नदाता, जीवनदाता और पालनकर्ता है। अन्न मतलब बच्चों अनाज, वो हमें क्या देते हैं, अनाज देते हैं। इसलिए हमें उन्हें हमारे अन्नदाता कहा जाता है, जीवनदाता। जैसे कि हमें पेड़ से क्या मिलता है बच्चों, ऑक्सीजन मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो वो भी हमें पेड़ से ही मिलता है। और वो हमारे क्या है, पालन करता भी है, वो हमें पालते हैं। आइए आज हम पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानें। हम तो है रक्षक जगत के, करते दूर प्रदूषण। जीव जगत के आधार हम हैं स्वास्थ्य के आभूषण। बराबर क्या बोला है, ये पेड़ अपने बारे में बोलते हैं। पेड़ों के ऊपर ये पंक्ति लिखी गई है कि वो तो क्या है, जगत के, दुनिया के क्या है, रक्षक है। वो उनको बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और क्या करते हैं, प्रदूषण, पॉल्यूशन दूर करते हैं। जीव जगत के आधार हम हैं स्वास्थ्य के आभूषण। आभूषण मतलब बच्चों जिसको क्या बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं, बराबर ना। तो बोलते कि स्वास्थ्य के, तुम्हारी हेल्थ के ही क्या, हम क्या है, एक आभूषण है। और हमारे ही ऊपर पूरी जगत, पूरी दुनिया, पूरे जीव जो इंसेक्ट होते हैं, बराबर ना, वो भी क्या रखते हैं, पेड़ के ऊपर आधार रखते हैं। पेड़ पौधे हमें अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर हमारा पोषण करते हैं। तो साथ ही घर बनाने के लिए लकड़ी, जलाने के लिए ईंधन, सजावट के लिए सुगंधित पुष्प तथा अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्रदान करते है। क्या कहा गया है बच्चों कि पेड़ पौधे से हमें अनेक प्रकार के क्या मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती है, बराबर ना। और साथ ही घर बनाने के लिए क्या मिलती है, हमने पेड़ों में से लकड़ियाँ मिलती है। आपको पता था बच्चों ये बात कि पेड़ से हमें क्या मिलती है, लकड़ी भी मिलती है। और जलाने के लिए क्या मिलता है, हमें ईंधन मिलता है। सजावट के लिए सुगंधित पुष्प मतलब स्मेल वाले, खुशबूदार क्या मिलते हैं, फूल मिलते हैं। तथा अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्रदान करते हैं। प्रदान मतलब बच्चों देते हैं, औषधियाँ मतलब दवाइयाँ देते हैं। चलो अगर मैं आपको पूछूं कि पेड़ पौधे हैं क्या अपना फल स्वयं खाते हैं, तो नहीं, पेड़ पौधे अपना फल स्वयं खाते नहीं है। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, तो आप कहोगे बच्चों कि टीचर हमें पेड़ पौधे से अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती है। और आपको पता है कि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, तो सुगंधित पुष्प तथा अनेक प्रकार की क्या देते हैं, औषधियाँ मतलब दवाइयाँ देते हैं।
देश के अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों पर आश्रित है। आश्रित है मतलब बच्चों निर्भर। आप देख लीजिए आश्रित ये क्या मतलब होता है, निर्भर। कि हमारे देश में जितने भी उद्योग है, जितने भी धंधे चल रहे, जितने भी कारखाने, मिल, फैक्ट्री ये सब चल रही ना बच्चों, तो उनको जो पदार्थ रहते हैं, जो वस्तु रहती है, बराबर है, जो थिंग्स रहती है, तो वो उनको कौन देता है, पेड़ पौधे ही देते हैं। मतलब अगर पेड़ पौधे नहीं हो बच्चों, तो क्या ये कारखानों को, क्या ये सब चीज़ें पदार्थ मिल सकती है, तो नहीं मिल सकती। इसलिए कहा गया है कि क्या है, पदार्थों पर आश्रित मतलब निर्भर है, डिपेंड करते हैं। वृक्ष मानव जाति के लिए धरोहर है। धरोहर मतलब अमानत है। कौन, वृक्ष। जिस तरह से हम किसी के कोई हमें पैसे दे के जाता है और बोलता है कि तुम ये रखो मैं आकर लूँगा, तो हम वो चीज़ को कितने सेफ्टी से, बराबर ना बच्चों, बचा कर रखते हैं। उसी तरह हमें ये जो पेड़ है ना बच्चों, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। जैसे अमानत हो हमारे पास किसी की, उसी तरह हमें रखना चाहिए। पेड़ किसी की अमानत नहीं है, वो हमारी ही अमानत है, और हमारी अमानत को हमें हमेशा बचा कर रखना चाहिए। अगर सोचो बच्चों, अगर पेड़ पौधे न होते तो आज लोग क्या करते, लकड़ियाँ काट लेते हैं, उसके फूल तोड़ लेते हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे बच्चों, तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा, फिर हम जो प्रदूषण होता है, जो पॉल्यूशन होता है, वो भी कौन दूर करते हैं, पेड़ ही दूर करते हैं। अलग अलग तरह के भी क्या होते हैं, प्रदूषण होते हैं, जैसे कि आवाज़ का प्रदूषण होता है, वो भी कौन दूर करता है, पेड़ ही दूर करते हैं। इसलिए कहा गया है कि वृक्ष मानव जाति मतलब हमारे लिए क्या है, एक अमानत, एक धरोहर है, और धरोहर को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। भारतीय ग्रंथों ने वृक्षों की महिमा का इतना बखान किया है कि वन सभी का सुखों का स्रोत है। बखान मतलब बच्चों तारीफ किया है। भारतीय ग्रंथ, हमारे ग्रंथ है, तो जो भारतीय ग्रंथ है उसमें उसकी महिमा का क्या किया गया है, बखान, तारीफ की गई है कि वन सभी सुखों का क्या है, स्रोत है। मतलब सभी जहाँ, जैसे कि हर सुख कहाँ से आता है, वन से ही आता है। अगर हमें खुश रहना है, सुख रहना है, तो हमें वन मतलब जंगल को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, तो हम क्या रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। श्री कृष्ण ने वृक्ष को भगवान की विभूति माना है। विभूति मतलब राख माना है। किसको, श्री कृष्ण ने वृक्ष को भगवान की विभूति मतलब श्री कृष्ण ने भगवान की राख किसको माना है, वृक्ष को विभूति मतलब राख माना है। पेज नंबर 89। कागज, चीनी, कपड़ा, प्लाईवुड, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ों पर ही आश्रित है। बराबर ना, क्या आश्रित बच्चों, आपको पता है ना, आश्रित मतलब निर्भर। ऐसा बोला गया है कि जो कागज, चीनी मतलब शक्कर, फिर कपड़ा, प्लाईवुड, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों पर ही आश्रित है। मतलब ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों पर ही मिलती है, और फिर उद्योग धंधों में जाती है, और फिर वो क्या होता है, बाहर बाजार में बेचने के लिए आती है। मैं आपको प्लाईवुड और पटसन का चित्र बताती हूँ। आपको कागज़ भी पता होगा कि हमें पेड़ से क्या मिलता है, कागज़ मिलता है। फिर उद्योगों में जाने के बाद उस पर अनेक प्रकार की प्रक्रिया होती है बच्चों, और फिर कागज़ जो हमारे पास, ये जो आप बुक, ये पन्ना आपको दिख रहा है ना, पेज, ये भी क्या है, कागज़ का। और ये किस में से बना है, आपको आश्चर्य होगा, ये पेड़ पौधों में से बना है। चीनी, कपड़ा, ये सब भी हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, पटसन का पेड़ है। इसमें से अनेक प्रकार की क्या बनती है बच्चों, चीज़ें बनती है, जैसे कि तंबू नहीं आते, वो बनता है, फिर रस्सियाँ बनती है, और फिर कपड़े भी बनते हैं। ये पटसन का पेड़ है। अब देखिए ये क्या है बच्चों, प्लाईवुड है। आपने देखा ये चित्र, प्लाईवुड है, जो कहाँ से मिलते हैं, हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध रखने के साथ साथ प्रदूषण को कम करते हैं। बराबर, क्या बोला गया बच्चों के जो पेड़ पौधे होते हैं वातावरण को शुद्ध रखने के साथ साथ क्या करते हैं, उन्हें प्रदूषण को मुक्त करते हैं और कम भी करते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं, मतलब बहुत
अधिक मतलब बहुत सब होते हैं, वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा मतलब बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। पेड़ पौधे भूमि को मरुस्थल बनने से रोकने में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बच्चों क्या कहा गया है कि जहाँ पेड़ पौधे बहुत होती है वहाँ क्या होती है, वर्षा बहुत होती है, मतलब बारिश बहुत होती है। और पेड़ पौधे भूमि मतलब ज़मीन को मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान जिसको बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल बनने से क्या होते हैं, रोकने में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वृक्ष मानव जाति के लिए अब हरा सोना बन गया है। फिर क्यों आज हम इस सोने को समाप्त कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश आज जिस प्रकार वनों को काटा जा रहा है उसके कारण सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या बोला गया है कि हम ये सोने को क्या करें बच्चों, समाप्त करें। कौन से, हरे सोने को कभी। और ये हरे सोने को समाप्त हम कैसे कर रहे बच्चों, सब हम लकड़ियाँ काट काट कर और पेड़ पौधे काट काट कर हम क्या करते हैं कि हमें ना पेड़ पौधे की कोई वैल्यू समझते नहीं है। वो इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद हम उसकी वैल्यू करते नहीं है। उसकी जगह पे जैसे कि कोई शहर बसाना हो तो शहरीकरण करना हो तो वहाँ क्या करते हैं बच्चों कि उन लोग पेड़ काट डालते हैं। उद्योग धंधे से की स्थापना करनी हो तो उन लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे ही काट देते हैं। लेकिन आप लोग पेड़ पौधे क्यों काटते हो, पेड़ पौधे काटोगे तो आपका ही क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि पेड़ पौधे पूरे वातावरण को बच्चों क्या रखते हैं, प्रदूषण मुक्त रखते बराबर। और प्रदूषण भी कैसा करते बच्चों, वो कम कर देते अगर ज़्यादा हो तो। और अगर वो ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा रक्षा कौन करेगा। इसलिए कहा गया है कि दुर्भाग्यवश क्या करते हैं कि जिस प्रकार आज वनों को काटा जा रहा है, दुर्भाग्यवश मतलब बदकिस्मती से आज जैसे काटा जा रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, सूखा हो रहा है। जैसे कि अगर वनों को काट डालेंगे बच्चों, जंगल, वन का मतलब जंगलों को काट डालेंगे तो क्या बारिश आएगी, क्योंकि वो झाड़ पेड़ पौधों के वजह से क्या आती है, बारिश आती है। तो सूखा पड़ेगा बच्चों, बाढ़ आएगी, भूकंप जैसी प्राकृतिक मतलब कुदरती विपत्तियों मतलब परेशानी का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। क्या आपने नहीं किया है बच्चों ऐसी विपत्तियों का सामना किया है। वृक्षों की कटाई के कारण एक और तो शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है, साथ ही प्रकृति की कभी सूखे या बाढ़ के रूप में मनुष्य से बदला ले रही है। क्या कहा गया है बच्चों कि वृक्षों की जो कटाई हो रही है, वृक्षों को जो काटा जा रहा है उसके कारण एक तो जो शुद्ध वायु था, जो हवा थी, उसका क्या होता जा रहा है, अभाव हो रहा है, मतलब वो हमें मिलती ही नहीं है। साथ ही प्रकृति मतलब कुदरती भी कभी सूखे या बाढ़ के रूप में हमसे क्या ले रही है, बदला ले रही है। अगर सूखा हो जाएगा तो बच्चों वो बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो बच्चों हम क्या खाएंगे। और ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे से क्या ले रही है, बदला ले रही है। क्योंकि हम ही है बच्चों जो क्या करते हैं, हम ये सब को काट डालते हैं। ये आपको दिख रहा है इस चित्र में कितना सुंदर लग रहा है, इस पे फल लगे हैं, यहाँ फूल लगे हैं बच्चों। अगर हम ही इसे काट डालेंगे तो क्या होगा, हमें हमारा ही नुकसान होगा। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत मतलब बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधों के अभाव में पशु पक्षियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है तथा हरियाली के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। क्या बोला गया है कि पेड़ पौधों से सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं होता बच्चों, पशु पक्षियों के लिए भी क्या है, पेड़ पौधे अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। पेड़ पौधों के अभाव मतलब पेड़ पौधों के न होने की वजह से अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व क्या हो रहा है, समाप्त मतलब ख़त्म हो गया है तथा हरियाली के दर्शन दुर्लभ हो गए। दुर्लभ मतलब कैसे होगा, मुश्किल हो गए, क्योंकि हम काटते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सब वीरान हो जाएगा और हमको हरियाली दिखेगी नहीं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया। हमारे यहाँ पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, आम, केला जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। बराबर। क्या बोला है कि हमारी संस्कृति में अत्यंत पवित्र मतलब पाक माना गया है, किसको, वृक्षों को। और हमारे यहाँ पीपल की, आंवले की, बरगद, तुलसी, आम, केला जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। ये अटल सत्य है कि वन संपदा और पेड़ पौधे ही जीवन है। क्या बोला है कि ये अटल है मतलब कभी टले नहीं, वैसा सत्य सच है।
बच्चों, कौन सी बात अटल है जो टाली नहीं जा सके? कौन सा सत्य, कौन सा सच ऐसा कि वन संपदा और पेड़ पौधे ही हमारी क्या है? जीवन। वन संपत्ति और पेड़ पौधे ही क्या हमारी जीवन? अगर हो ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा? खत्म जैसा ही हो जाएगा। अतः वर्तमान पीढ़ी मतलब हाल की पीढ़ी, जिसको क्या बोलते हैं? वर्तमान पीढ़ी। जिसमें कौन शामिल होते हैं? हम लोग शामिल होते हैं। का यह कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए और उन्हें कटने से भी बचाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में यह धरोहर सौंपी जाए। मतलब ऐसा बोला कि वर्तमान पीढ़ी मतलब हमारा यह कर्तव्य है कि बच्चों, हम अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें कटने से बचाएं, ताकि हमारे से जो हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी तो हम उनको क्या दे सके? पेड़ की धरोहर दे सके, पेड़ उनको अमानत के रूप में दे सके। पर्यावरण विशेषज्ञों का कर्तव्य है कि वे ऐसे उपाय विकसित करें जिनके द्वारा घातक गैस का उत्सर्जन कम हो। क्या बोला गया है कि पर्यावरण में जो विशेषज्ञ मतलब जो बहुत होशियार लोग हैं, बराबर ना, जिनको हर चीज़ का क्या बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेज है, उनका ये कर्तव्य, उनकी ये जिम्मेदारी कि वो ऐसे उपाय विकसित करें, ऐसे आइडिया बाहर निकाले जिनके द्वारा घातक मतलब जो जानलेवा जो गैस का जो उत्सर्जन होता है ना बच्चों, जो जानलेवा गैस जो पैदा होती है, बाहर आती है, उस वो कैसा हो? कम हो सके। बराबर। ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। बस हमें क्या बताया गया था? पेड़ पौधों के बारे में बताया गया था कि पेड़ पौधे हमारे क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। और हमें हमारा कोई फ्रेंड होता है क्या, अगर हम उसकी सेफ्टी नहीं करेंगे बच्चों, उसी तरह हमें पेड़ पौधों की भी क्या करनी चाहिए? सेफ्टी करनी चाहिए। आपको शब्द अर्थ दिए गए हैं तो आपको इसको क्या करना है? नोट में लिखना है। मैंने आपको सबका अर्थ बताया, जैसे कि दुर्भाग्यवश तो बदकिस्मती, पर्यावरण तो वातावरण, औषधियाँ दवाइयाँ, मरुस्थल रेगिस्तान, प्रदूषण गंदगी, आश्रित निर्भर धरोहर अमानत। अब हमारा लेसन कंप्लीट होता है।